मित्रों, नमस्कार। केंद्र सरकार ने सेना में छोटी अवधि की नियुक्ति की घोषणा की। सरकार ने इसे अग्निपथ योजना का नाम दिया है। योजना के मुताबिक सेना में 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती होगी, जिन्हें अग्निवीर बुलाया जाएगा। योजना के तहत भर्ती किए गए 25% युवाओं को भारतीय सेना में 4 साल के बाद आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जबकि बाकी अग्निवीरों को नौकरी छोड़नी होगी। अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद देश के कई हिस्सों में छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। कई राज्यों में आगजनी पत्थरबाजी की घटनाएं घटी। भारत पहली बार सेना में कम अवधि के लिए युवाओं को भर्ती करने जा रहा है। सरकार का कहना है कि विदेशों में भी सेना में इस तरह की भर्तियां होती रही हैं। भारत की तरह दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां कम अवधि के लिए सेना में भर्तियां होती हैं, लेकिन ज़रूरी बात यहाँ ये है कि इन देशों में सेना में सेवा देना अनिवार्य है और इसके लिए कानून बनाया हुआ है, लेकिन अग्निपथ योजना में ऐसा नहीं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां अनिवार्य सैन्य सेवा का प्रावधान है। बात करते हैं इजराइल की। इजराइल में सैन्य सेवा पुरुषों और महिलाओं के लिए अनिवार्य है। पुरुष इजरायली रक्षा बल में 3 साल और महिलाएं 2 साल तक सेवा देती हैं। ये देश और विदेश में इजरायली नागरिकों पर भी लागू होता है। नए अप्रवासियों और कुछ धार्मिक समूह के लोगों को मेडिकल के आधार पर इस नियम में छूट दी गई है। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में इजराइल में एथलीट भी कम समय के लिए सेना में सेवा देते हैं। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रीय सैन्य सेवा के लिए एक मजबूत सिस्टम बना हुआ है। शारीरिक रूप से सक्षम सभी पुरुषों को सेना में 21 महीने, नौसेना में 23 महीने और वायुसेना में 24 महीनों की सेवा देना अनिवार्य है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया में पुलिस, तटरक्षक, अग्निशमन सेवा और कुछ विशेष मामलों में सरकारी विभागों में भी नौकरी करने का विकल्प मिलता है। हालांकि ओलंपिक या एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सेना में अनिवार्य रूप से सर्विस करने से छूट मिलती है। मेडल नहीं लाने वाले खिलाड़ियों को वापस आकर अपनी सेवा सेना में देनी पड़ती है। उत्तर कोरिया की बात करें तो यहाँ सबसे लंबी अनिवार्य सैन्य सेवा का प्रावधान है। इस देश में पुरुषों को 11 साल और महिलाओं को 7 साल सेना में नौकरी अनिवार्य रूप से करनी पड़ती है। वहीं दक्षिण अफ्रीकी देश इरिट्रिया की बात करें तो इरिट्रिया में भी राष्ट्रीय सेना में अनिवार्य रूप से सेवा देने का प्रावधान है। इस देश में पुरुषों, युवाओं और विवाहित महिलाओं को 18 महीने देश की सेना में काम करना पड़ता है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक इरिट्रिया में 18 महीने की सेवा को अक्सर कुछ सालों के लिए बढ़ा दिया जाता है। कभी कभी तो इसे अनिश्चित काल के लिए भी कर दिया जाता है। इरिट्रिया में इस तरह के फैसले से युवा दोस्त छोड़ के भाग रहे हैं। कई लोगों ने ब्रिटेन में शरण भी मांगी है। खूबसूरत देश स्विट्जरलैंड में 18 से 34 वर्ष की आयु के पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। स्विट्जरलैंड ने इसे खत्म करने के लिए साल 2013 में मतदान भी किया था। साल 2013 में तीसरी बार ऐसा हुआ था जब इस मुद्दे को जनमत संग्रह के लिए रखा गया था। स्विट्जरलैंड में अनिवार्य सेवा 21 सप्ताह लंबी है। इसके बाद सालाना अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाता है। अनिवार्य सेना को ज्वाइन करने का नियम देश में महिलाओं पर लागू नहीं होता, लेकिन वो अपनी मर्जी से सेना में भर्ती हो सकती है। ब्राज़ील में 18 साल के पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। ये अनिवार्य सेना 10 से 12 महीने के बीच रहती है। स्वास्थ्य कारणों के चलते सेना में अनिवार्य रूप से सेवा देने के मामले में छूट भी मिल सकती है। अगर कोई युवा विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा है तो उसे कुछ समय के बाद सेना में अनिवार्य सेवा के लिए जाना होगा। सैनिकों को इसके लिए छोटा वेतन, भोजन और बैरक में रहने के लिए मिलता है। सीरिया की बात करें तो पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। मार्च 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद ने अनिवार्य सैन्य सेवा को 21 महीने से घटाकर 18 महीने करने का फैसला लिया था। जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं और वो अगर अनिवार्य सैन्य सेवा नहीं करते तो उनकी नौकरी जा सकती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि अनिवार्य सैन्य सेवा से भागने वालों को 15 साल की जेल का सामना भी करना पड़ता है। जॉर्जिया में 1 साल के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा है। इसमें 3 महीने के लिए युद्ध प्रशिक्षण दिया जाता है। बचे हुए 9 महीनों में ड्यूटी ऑफिसर की तरह काम करना पड़ता है, जो पेशेवर सेना की मदद करते हैं। जॉर्जिया ने अनिवार्य सैन्य सेवा को बंद कर दिया था, लेकिन 8 महीने बाद ही इसे साल 2017 में फिर से शुरू कर दिया गया। लिथुआनिया की बात करें तो यहाँ भी अनिवार्य सैन्य सेवा को साल 2008 में ख़त्म कर दिया था। साल 2016 में लिथुआनिया की सरकार ने 5 साल के लिए इसे फिर से शुरू किया। सरकार का कहना था कि बढ़ते रूसी सैन्य खतरों के जवाब में ऐसा किया गया है, लेकिन 2016 में फिर से इसे शुरू कर दिया गया। यहाँ 18 से 26 साल के पुरुषों को 1 साल के लिए सेना में अनिवार्य रूप से सेवा देनी पड़ती है।
इसमें विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों और सिंगल फादर को नियम में छूट मिली हुई है। 2016 में इसे लागू करते हुए राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा था कि उम्मीद है सालाना ड्यूटी के लिए 3,500 लोगों को बुलाया जाएगा। स्वीडन की बात करें तो स्वीडन ने 100 सालों के बाद अनिवार्य सैन्य सेवा को 2010 में ख़त्म कर दिया था। साल 2017 में इसे फिर से शुरू करने के लिए मतदान किया गया। इस फैसले के बाद जनवरी 2018 से 4,000 पुरुष और महिलाओं को अनिवार्य सैन्य सेवा में बुलाने का फैसला लिया गया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक साल 2025 तक 8,000 पुरुष और महिलाओं को अनिवार्य सैन्य सेवा के लिए चुना जाएगा। इसके अलावा तुर्की में 20 साल से अधिक आयु के सभी पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। उन्हें 6 से 15 महीने के बीच सेना में सेवा देनी पड़ती है। ग्रीस में 19 साल के पुरुषों के लिए 9 महीने की सैन्य सेवा अनिवार्य है। इसके अलावा ईरान में 18 साल से अधिक आयु के पुरुषों को 24 महीने सेना में नौकरी करनी पड़ती है। क्यूबा में 17 से 28 साल की आयु के पुरुषों को 2 साल तक अनिवार्य सैन्य सेवा करनी पड़ती है। तो मित्रों, हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप से सेना में अनिवार्य सेवा देना आवश्यक बनाया गया है।